जिला रायसेन के तहसील उदयपुरा नेशनल 45 से लगी प्रधानमंत्री सड़क जो कि बमौरी और नूरनगर के बीच से होते हुए केतोघान नर्मदा नदी और रेत खदान तक पहुंच मार्ग है। वहां से बाईपास बरेली पिपरिया के लिए रोड बनाया हुआ है। उसी रोड में आज जो रेत के डंपर और ट्रॉलियों ने रोड को तालाब में परिवर्तन कर दिया। औरिया से लेकर छात्रे तक रोड का कोई अता पता नहीं। वहीं आम जनता से बातचीत की। आम जनता ने बताया कि ये रोड कभी नहीं सुधरा। इसका यही हाल 12 महीने रहता है, बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी। इसको शासन प्रशासन की लापरवाही कहें या ठेकेदार की नाकामयाबी। दबंग इंडिया की टीम ने पड़ताल की तो 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तालाब में परिवर्तित मिला। वहीं सड़क को खोजने के लिए जो गाड़ी डाली तो गाड़ी का निकलना हुआ। बमुश्किल 3 किलोमीटर का सफर 1.5 घंटे में तय करने के बाद गाड़ी का अगला पहिया गड्ढे में फंसा। बहुत मुश्किलों के बाद गड्ढे से गाड़ी को राहगीरों से निकलवाया गया। ये वही सरकार है जो कहती है कि हमने मध्य प्रदेश में रोडों का जाल बिछाया है। जो पब्लिक ने कहा वो सही पाया। वहां से निकलने वालों से बातचीत की। बातचीत में बताया कि 15 किलोमीटर की सड़क में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। ये हाल है प्रधानमंत्री सड़क का जो कि नेशनल 45 से दूरी मुश्किल से 15 किलोमीटर की है। यह हमारा नहीं, पब्लिक का कहना है। जो वहां के राहगीरों से बातचीत की, मीडिया ने एक एक बात सच छुपाई। वहीं एसडीएम संतोष मुदगल से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे संज्ञान में है। पीडब्ल्यूडी से बात करके सड़क का निर्माण बहुत जल्द करवाया जाएगा, जिसका आंखों देखा हाल आपके समक्ष है। दबंग इंडिया 24 न्यूज से संवाददाता मनोज शर्मा की खास खबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय रघुवंशी है। रघुवंशी जी, क्या स्थिति ये नेशनल हाईवे से छातेर के लिए जो रोड है, इसकी क्या स्थिति? सर, इसकी स्थिति ऐसी है कि मतलब इधर से जो जो अपन ये वाला डुंगरिया औरिया वाले रोड से नेशनल हाईवे तक भयंकर गड्ढे ही गड्ढे, कभी कभी गाड़ी फिसल जाती है और रात के टाइम में बहुत दिक्कत आती है। आप देखिए कैसे गड्ढे बन रहे हैं। ये करीबन कितनी गहराई होगी गड्ढों की? इन गड्ढों की गहराई कम से कम 1-1 फीट के लगभग होगी। मतलब गाड़ी के ऑयल चैम्बर भी फूट जाते हैं? हाँ हाँ, कभी कभी मतलब गाड़ी के ऑयल चैम्बर भी फट जाते हैं। ये देखो, एक गाड़ी आ रही है, बगल में से ले जाते हैं अपन, और रेत वगैरह की वजह से फिसक जाती है गाड़ी। तो ये रोड की हालत किस वजह से हुई है? सर, ये डंपरों की वजह से हुई है। रेताओं के डंपर वगैरह जाते थे, उसकी वजह से हुई है। उसकी वजह से हुई है सर। इस सड़क पे लगभग कितने किलोमीटर तक इस तरह के गड्ढे हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे? ये सड़क जो है, जो NH 45 से कनेक्टिंग सड़क है। यहाँ से नर्मदा जी का घाट है, केतोघान, और वहाँ पर रेत खदान भी है। और उस रेत खदान की वजह से ये जो कनेक्टिंग मार्ग है, ओवरलोड डंपर होने की वजह से यहाँ पर रोड की स्थितियाँ इतनी बुरी स्थिति में आ चुकी हैं कि यहाँ पर 4 व्हीलर तो छोड़िए, 2 व्हीलर निकालना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि सड़क सुविधाओं के लिए होती है, लेकिन जब सुविधा ही दुविधा बन जाए तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो गड्ढे, इनकी गहराई कितनी माने हम? एक गड्ढे की गहराई यहाँ पर ये 3.5 फीट के करीब हो गई है, जिसमें 2 फीट तो पानी का लेवल है और 2 फीट ऑलरेडी ये सड़क से नीचे जा चुका हुआ है। किस तरह की घटना घटती, आप भी घटना में भुगत भोगी, क्या हुआ था? कई बार हम लोग निकलते हैं, गाड़ियाँ फिसलती हैं, 2 व्हीलर। एक बार तो 4 व्हीलर का जो ऑयल चैम्बर था वो भी नीचे टकराने की वजह से लीकेज हुआ। तो हमें यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाना था, लेकिन अचानक हमें मिडनाइट की वजह से अपना पूरा स्टे करना पड़ा। हमारे साथ पेशेंट थे, लेकिन यहाँ पर इस गड्ढे की वजह से हमें 4 घंटे लेट होना पड़ा। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है छातेर में, तो वो चूँकि बनी नहीं है, तो यहाँ जो पेशेंट जाते होंगे, कहाँ जाते हैं, क्या परेशानी उनको आती है? यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो किन्हीं कारण बस से अभी बंद है। तो यहाँ पर जो भी लोग परेशान होते हैं, और ये तकरीबन 27-28 गाँव का जो क्षेत्र है, तो उदयपुरा या बरेली जाना होता है। लेकिन इमरजेंसी के हालात में जब हम यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाते हैं या किसी और प्रकार के प्राइवेट वाहन को हमें हायर करते हैं, लेकिन वो आने से यहाँ पर मना कर देते हैं। कहते हैं कि आपके यहाँ पर पहुँच मार्ग ही नहीं है। सड़क तो है, लेकिन गड्ढों में सड़क है, तो किस तरह से हम आपको यहाँ पर रिसीव कर पाएंगे। तो ये सड़क किस विभाग का बना हुआ है? ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत है, और जिसको यहाँ पर प्राइवेट वाहन भी यूज कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो तो डंपर इसकी है। ये स्थिति हुई है, इसके लिए क्या कारण है जिसमें ये खराब हुआ? इसकी वजह ये ओवरलोड जो डंपर चल रहे हैं रेत के। तो यहाँ रेत खदान है क्या? हाँ, रेत खदान है, केतोघान में रेत खदान है। डंपर अभी भी चालू है? हाँ, डंपर जो स्टॉक की रेत होती है, तो जब NGT रोक लगा देती है, तो जून के बाद जो स्टॉक की रेत होती है उसको सेल आउट करने लगते हैं। नाम है बहन जी आपका? शारदा रघुवंशी जी, अभी आप ये केतोघान से जो रोड गया है उदयपुरा के लिए, यहाँ से जा रहा है, क्या स्थिति है रोड की? रोड तो बहुत खराब है भैया, गड्ढे गड्ढे हैं? गड्ढे गड्ढे हैं, बहुत दिक्कत हुई इतनी सी देर में। कितना समय लग जाता है 10-12 किलोमीटर में?
1-1.5 घंटे लग जाता है और क्या। गाड़ियों को भी नुकसान होता होगा। हाँ, गाड़ियाँ का भी तो कैसे गाड़ी निकालना पड़ती है जब बड़े बड़े गड्ढे, हालांकि ये गड्ढों की गहराई क्या होगी? होगी 2-3 फीट तो होगी। मतलब ये मान लीजिए कुएं के कुएं बने हैं कुल कुएं के मिला के, कुएं, पानी बहुत भरा है इधर पे। तो परेशानी आवागमन में हो रही है। हाँ, ये कुएं जैसी स्थिति बनी हुई है, करीबन 1 से 1.5 फीट गहरे ये गड्ढे बन चुके हैं। 2 बार तो मैं अपनी गाड़ी का ऑयल चैम्बर फोड़ चुका हूँ। ये स्थिति है, और ये इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि इसमें जो उसके रेत के जो डंपर निकलते हैं उसकी वजह से पूरा का पूरा रोड ख़राब है। तो ये प्रधानमंत्री सड़क प्राधिकरण के अंतर्गत ये सड़क आती है। अभी ये बताइए, अभी तो रेत तो प्रतिबंधित चल रही है, उसके बाद भी अभी चल रहे हैं क्या? नहीं, देखिए रेत का जो स्टॉक है, स्टॉक यहाँ आवागमन स्टॉक का जारी है, और वो आवागमन के चक्कर में ये है कि भारी ओवरलोडिंग जो यहाँ से आ रहा है उसकी वजह से ये रोड की स्थिति बन गई। चूँकि भारी बारिश भी हुई है, लेकिन रोड की कमजोरी के कारण बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे। कहाँ तक हैं ये गड्ढे? आप ये गड्ढे आंवरिया डुंगरिया से आप शुरू हो जाइए, ताकि आपको छाते मोड़ तक इसी तरह के गड्ढे मिलेंगे आपको। ये लगभग इस गड्ढे में पानी कितना हो सकता है, अनुमानित बात करें आप? इस गड्ढे की यदि बात की जाए सर, तो इस गड्ढे में लगभग 1 से 1.5 फीट गहराई है इसकी। इतने गहरे गड्ढे बन चुके हैं सर यहाँ पे। और यहाँ से बड़ी हॉस्पिटल, दिक्कत हो रही है। स्वास्थ्य केंद्र भी है यहाँ पे, और स्वास्थ्य केंद्र भी हालांकि वो बंद है, लेकिन लोगों को उदयपुर आना जाना पड़ता है। काफ़ी दिक्कतें उसको होती हैं यहाँ से आने तो जाने। एम्बुलेंस निकल जाती होगी यहाँ से? एम्बुलेंस निकलती, बगल में से निकलती है। कई बार जो पेशेंट है वो अपने निजी वाहन से चले जाते हैं, ट्रैक्टर तो ट्रॉली मतलब वगैरह इसमें से। दुर्घटना हो सकती है कभी भी? दुर्घटना होती नहीं, होती है आए दिन रोजाना यहाँ घटनाएं होती हैं। हम लोग सुनते हैं रोजाना घटनाएं यहाँ घटती रहती हैं। रात में अधिकांशतः वाहन इसमें गिरते हैं। अच्छा, पानी के कारण से। नेशनल हाईवे 45 से की रोड है जो कि खेतों घन पर गया हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और आवागमन में परेशानी है। वही निजी वाहन और स्कूल बसें वगैरह काफी परेशान है लोगों को आवागमन में। जो आप बता रहे हैं मेरे भी संज्ञान में आया था। हमने PWD को बोला है कि एक बार उसका परीक्षण कर लें और उसके बाद उसको बनवाया जाना सुनिश्चित करें। इस पर वह काम कर रहे हैं।